यादव नाम की एक लड़की PhD स्कॉलर हुआ करती थी, उन्होंने जब सुसाइड कर लिया प्रशासन के दबाव में, तो हमारे मित्र हमारी बहन के संरक्षण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जाकर संघर्ष किए। तो इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम भी अपनी बहन किसी के लिए वहां से चल के आए हैं। और मैं अपने बारे में बस इतना परिचय देना चाहूंगा कि मैं भारतीय वायुसेना का 2020 वैकेंसी में हमारी ज्वाइनिंग बची हुई थी। हमने रिटन परीक्षा पास किया था, फिजिकल दिया था। हम तमाम 7500 बच्चे एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन कोरोना के काल में मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने के बाद अग्निपथ स्कीम के द्वारा हमारे ज्वाइनिंग लेटर को कैंसिल कर दिया गया। ये बात, और मुझे खुशी भी है कि हमने पटना की धरती से हमारे बड़े भाई गौतम आनंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, और अपने नेता पप्पू यादव जी के सहयोग से हमने इस आंदोलन को पूरे देश तक छेड़ा, और मुझे वायरल बॉय अग्निपथ के नाम से भी जाना जाता है। हमने पूरे बिहार से बगावत किया इस सरकार के खिलाफ, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ, और हमने इस सरकार को कहा कि भैया कम से कम हमारी जो पहले की भर्तियां थी, जो अग्निपथ स्कीम से पहले की थी, हमने सब कुछ प्रक्रिया हासिल किया था, उसको पहले कर लेते। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, आपकी वैकेंसी खत्म, अब आप लोग 4 साल के लिए अग्निपथ में आना चाहेंगे तो आप नौकरी करिए, वरना आप लोग मत करिए। तो हमारी नौकरी कैंसिल कर दी गई। तो अभी जो मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में बात करूं आपसे, तो हमारे विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर संजय सिंह हैं। एकमात्र दलित का ऐसा विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसका शिलान्यास माननीय काशीराम जी ने रखा था। और मैं आपको बताने में बहुत गर्व महसूस करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां SC/ST समुदाय के बच्चों को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। 50% बच्चे वहां अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं, लेकिन वहां के हालात को मैं, लखनऊ के हालात को मैं आपको दिल्ली के सामने रखना चाहता हूं। एक पंक्ति है, कहा जाता है कि जात में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भैया पूरे देश का इकलौता विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जहां 50% SC/ST पढ़ते हैं, क्या इस देश के अंदर एक भी ऐसा पुरुष नहीं है, एक भी ऐसी महिला नहीं है दलित समाज की जो कुलपति बन जाए? लेकिन इन संघियों ने वहां पे किसी जनरल कास्ट के व्यक्ति को VC बना दिया, और वो कुलपति, ऐसा निकम्मा कुलपति, मैं कहना चाहूंगा कि वो कुलपति आज विश्वविद्यालय में कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो भाजपा के किसी मंत्री को बुलाता है, भाजपा के किसी विधायक को बुलाता है। इस शर्मिंदगी को समझनी पड़ेगी। अब चक्कर क्या है कि वहां का जो कुलपति है, वो जो संघी कुलपति है, वो अब राज्यपाल बनने की रेस में आगे बढ़ना चाहता है। तो पूरे इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से भाजपा सरकार और जिस तरह से छात्रों महिलाओं के खिलाफ ये जो षड्यंत्र करने का भारतीय जनता पार्टी और इसके लोग जो कर रहे हैं, मैं उस पार्टी को इसलिए कहूंगा क्योंकि वो पार्टी जो एक फेक ब्राह्मणिज्म के बारे में बात करती है, बहुत ही फेमस नारा है। बाबा साहब की बगिया में जब भी हमारे कैंपस में अत्याचार होता है, जब भी हमें किसी प्रोटेस्ट रोका जाता है, तो हम लोग एक बात कहते हैं कि ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग बोले मेरे साथ, ब्राह्मणवाद की छाती पर, ब्राह्मणवाद की छाती पर। मित्रों, ये ऐसा नारा है कि जो गरीब गुरबा दलित शोषित का बच्चा जब ये नारा कैंपस में लगाता है तो उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम और पेरियार हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग, ये बात जरूर है कि हमने इतिहास को देखा है कि नगेली के साथ कैसे ब्रेस्ट टैक्स दिया जाता था, और इस तरह के दमन शोषण को हमने पढ़ा है। आप लोग डरने का काम मत करिए, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और एक बात कहना चाहते हैं कि क्या इस देश के अंदर अंग्रेजों को हमने 200 साल संघर्ष करके नहीं हटाया? क्या 200 साल हटा दिया, लेकिन क्या गिला शिकवा रहा, क्या मजबूरी रही कि 3000 साल 4000 साल शासन करने के बाद हम लोग इनको हटा नहीं पाए? क्या वजह रही है? वजह रही है कि
जो इन्होंने कास्टिज्म का बीज बोया है इस समाज के अंदर। मैं इस बात को कहूंगा आपसे, जब हमारा समाज का लड़का कहीं विश्वविद्यालय में संघर्ष करने जाता है तो इन जयचंदों की औलादों ने एक बात कहना चालू कर दिया, तुम गरीब हो, तुमको पढ़ाई लिखाई करने के लिए नून रोटी का व्यवस्था करना पड़ेगा, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो। ऐसे कर करके हमारी 5, 6, 10 पीढ़ियों को बर्बाद किया गया है। ऐसे हमारे कई सैकड़ों साल के इतिहास को भुलाने का प्रयास किया गया। भैया सीधी बात है कि अगर हम इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अगर हमारे साथ दमन शोषण होगा तो हम आवाज उठाएंगे। तो आज फॉरवर्ड कास्ट के लोग अपने आप को सीना तान के चल रहे हैं, कहते हैं कि हम फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं। तो हम तुमको एक बात कहना चाहते हैं कि सविता राय जी होश में आ जाइए। हम बिहार की धरती से आए हैं और हमने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पटना विश्वविद्यालय के हम ग्रेजुएशन के छात्र भी रहे हैं और अभी हम बीए डिपार्टमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं। एक बात कहना चाहते हैं सविता राय जी कि आप होश में जाइए। आपको मालूम नहीं है कि अगर रितु सिंह आज अकेले यहाँ संघर्ष कर रही है, ऐसे 100 रितु सिंह या 10 रितु सिंह पूरे देश के अंदर हो जाए तो हम लोग इस निकम्मी सरकार को उखाड़ देने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, दमन की कहानियां तो बहुत सारी है। मैं अपने आप को अपने विश्वविद्यालय के मामले में आपको इसलिए लेके आना चाहता हूं क्योंकि आप लोग भी कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला कराएं, क्योंकि भाई के आप पढ़ते हैं? अच्छा, आपने कराया था। अभी एक तानाशाही का फरमान विश्वविद्यालय में लागू किया गया है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिहार के कोने कोने सुधी इलाके से, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हरियाणा, देश के कोने कोने से ब्रिलियंट स्टूडेंट दाखिला लेते हैं। लेकिन इस बार सरकार के दबाव में हमारे कुलपति ने ऐसा फरमान लिया है कि इस बार बिहार और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ना आके इस बार उत्तर प्रदेश के लोग भर चुके हैं। ये लोग डाइवर्सिटी को रोकना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबा का बच्चा, देश के कोने कोने का SC ST का बच्चा यहाँ पे आगे पढ़ सके। और दाखिला भी हो जाता है तो उनको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती है। उनको जो गरीब गुरबा का बच्चा 5,000 रुपया, 10,000 रुपया बाप माई मजदूरी करता है, वो लोग 5,000 रुपया रूम रेंट लखनऊ में देके नहीं रख सकता है। एडमिशन कैंसिल हो गए। उत्तर प्रदेश के कुछ जयचंदों के बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, बुरा मत मानना, तुम्हें जयचंद के बच्चे कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सदियों तक ये इतिहास हमारा रहा है कि जितना सम्मान हमने तुम्हें अपने भाई के नाते किया, तुमने हमारा कभी नहीं किया। बुरा मत माना मेरे दोस्तों, हमने कभी भी किसी भी जात के व्यक्ति को कभी बुरा भला नहीं कहा है, हमेशा सम्मान की नजर देखा है, क्योंकि हम वैसे व्यक्ति है ही नहीं। इक्वलिटी की बात करने वाले लोग, फ्रेटर्निटी की बात करने वाले लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले लोग, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर के वंशज, क्या हम लोग ऐसा तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं क्या? लेकिन थोड़ा सा होश में आ जाओ। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि इतने संघर्ष करने के बाद OBC, SC ST, पुरुष तो छोड़ो, अगर महिलाओं में, बच्चियों में अगर संघर्ष करके रितु सिंह जैसी महिला अगर प्रोफेसर बन के आती है, तो तुमने क्या दिया? तुमने उसको बाहर करने का प्रयास किया है। और मैं लक्ष्मण यादव जी का नाम लेना चाहूंगा। लक्ष्मण यादव जी से हमारी मुलाकात 10 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हुई है। तो हमारी पार्टी के लोगों ने बात किया और लक्ष्मण यादव से बात किया गया कि देखिए लक्ष्मण यादव जी, आप जिस तरह से अम्बेडकराइट मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, आप बिहार में आइए। बिहार में कर्पूरीवाद और कर्पूरी ठाकुर और जैसे लोग हैं, जयप्रकाश नारायण के नारा को लेके समाजवाद की भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और लक्ष्मण यादव जी ने हामी भी भरी है। मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ से उनका आभार व्यक्त करूंगा और वो आए। और आपको भी मैम, अगर आपका यह आंदोलन सफल होगा, और जरूर होगा, क्योंकि हमारे बड़े भाई गौतम आनंद भैया ने आपको कह दिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और गौतम भैया ने एक बात कह दिया आपको कि अगर आपके आंदोलन में कोई बाधा आती है तो यह आंदोलन हम लोग पटना से भी चालू करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये आश्वासन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया गया है, तो हम सभी छोटे भाइयों का कर्तव्य भी है कि पटना में, एक बात और समझ लीजिए आप लोग, कि पूरे बिहार में भाजपा सरकार पनप नहीं पाती है। क्या रीजन है भाई कि तुम उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेते हो, बिहार में आकर तुम फिसड्डी हो जाते हो? क्योंकि बिहार की धरती हमेशा इन जयचंदों को समझ चुकी है।
बिहार की धरती जानती है कि अगर हम देश को धर्म की राजनीति में बांट देंगे, और एक कोट में करना चाहूंगा लालू प्रसाद यादव का वो ऐतिहासिक भाषण, जब लाल किशनवाड़ी जब इस देश के अंदर रथ यात्रा चालू किए थे तो लालू यादव ने कहा था कि जब हिंदू भी नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, अगर मुस्लिम भी नहीं रहेंगे तो इस देश में इबादत कौन करेगा। अगर हमारे देश के अंदर जिस सुविधा जिस सुरक्षा का पैगाम नेताओं के लिए है वो जनता बिहार के हर एक जनता के लिए है। तो हम लोग उस धरती से आए हैं, हम लोग धरती से आए हैं कि जहां इन जयचंदो और इन ब्राह्मणवाद के फेक राजनीति करने वाले लोग जहां सोचते हैं कि बिहार में हम लोग हिंदू मुसलमान कर लेंगे तो ये फेल हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं पास हो जाते हैं। तो ये तो बिहार की धरती है और हम लोग बिहार की धरती से आए हैं, हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और एक भैया ने बात कहा कि एक कोई सांसद है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, बहुत फेमस सांसद नहीं है, रमेश बिद्रोड़ी, इसका नाम ही ऐसा है बिद्रोड़ी की, दूसरे को आतंकवादी कहते रहता है, इसका नाम ही ऐसा एक्सेंट है। ये बताइए रमेश बिद्रोड़ी इस देश के अल्पसंख्यक का एक बसपा का नेता सांसद उसको कहता है कि आतंकवादी हो। अरे बताओ, क्या 1857 का वो घटना को भूल सकता है क्या कि जब जामा मस्जिद में इबादत करने वाले मुसलमान के ऊपर जब अंग्रेजों ने हमला किया तो नंगी तलवारों को लेकर मुसलमानों ने इस तरह से प्रहार किया कि वो घटना कहा जाता है कि 1857 घटना का सबसे खतरनाक दिन था जब अंग्रेजों का मुकाबला किया गया था। क्या तुम जलियांवाला बाग का वो भूल गए जब मुसलमानों ने संघर्ष किया था? तो ये लोग, ये जयचंद के औलादें, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो आतंकवादी कहना चाहते हो, एक संजय सिंह सांसद जो मणिपुर घटना, इन लोग के जैसा देशद्रोही तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि मणिपुरी घटना को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कारगिल में शहीद हुए जवान 1999 में कारगिल में शहीद हुए जवान की महिला को किस तरह से इन्होंने परेड किया, मैं उस शब्द का नाम भी ले सकता हूँ, किस तरह से महिला के साथ बर्बरता का व्यवहार किया। मणिपुर में इनकी सरकार है फिर भी इन्होंने बर्बरता करने का प्रयास किया। तो ये फेक राष्ट्रवाद और फेक धर्मवाद और ब्राह्मणवाद का जो ये लोग पंचायत बने हुए हैं, इनको होश में आना पड़ेगा। और मैं रितु सिंह जी को और इनके तमाम क्रांतिकारी जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, सभी से कहना चाहता हूं कि आप जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग सचमुच बाबा साहब के उस विचार को आगे लेके जाना चाहते हैं। बाबा साहब आप जैसे ही व्यक्ति को अपना वंशज समझते हैं, और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अगर 85% लोग नहीं, अगर आधे हो जाए, आधे नहीं उससे भी आधे हो जाए, कम से कम 10% भी हो जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये 15% लोग हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं। हम आधे के आधे भी हो जाए, 5% भी हो, लेकिन ये जातिगत का जो बात है कि भैया हम फलनवा कास्ट से है, थोड़ा से ऊपर है, हम छाती चौड़ा करके चलेंगे। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि जो शिक्षा का पैगाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है और उस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारा भाई अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है तो तुम क्या समझते हो कि तुम विश्वविद्यालय से बाहर करके अम्बेडकर जी की विचारधारा और उनके पैगाम को झुठला दोगे? अरे तुम रितु सिंह जैसे लोग को, एक लोग को, बहन को बाहर कर दोगे, 2 लोग को बाहर कर दोगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें हार नहीं मानेंगे, हम फिर भी आएंगे और मजबूती से लड़के हमेशा जो है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये भी एक राहुल गांधी जी का बयान कि 90 में से 3 लोग सेक्रेटरी लोग बैठा हुआ है, 3 लोग, ये बयान तो फिलहाल में सुनने के लिए मिलता है। और कुछ लोग ऐसे पार्टी के हैं जो फिलहाल में बयान देना चालू किए, उनको भी लग रहा है कि खतरा है। हमारे ओबीसी को रिजर्वेशन तुम क्यों नहीं दोगे भाई? हमारा तो हक अधिकार है। अब नई पार्टियां उछल के आ रही हैं कि नहीं, अब पहले उनको याद नहीं था, अब वो काउंट करा रहे हैं 3। पहले तुम भी तो कहते थे कि हम ब्राह्मण परिवार से आते थे, पहले तुम भी कहते थे कि हम तो कश्मीरी ब्राह्मण हैं भाई। और ये बहुत इस बात को सोचने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि जो लोग आज भाजपा में जुड़े हुए हैं, ये लोग कहते हैं कि देखो भाई, हम लोग को मुसलमान से खतरा है, हम लोग इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनके पीढ़ी के 1-2 पीढ़ी ऊपर जाइए तो ये लोग पहले कांग्रेसी था,
ये लोग कांग्रेसी था, कहता था कि हम लोग तो नेहरू जी के साथ हैं क्योंकि ब्राह्मण है। तो तोड़ पीढ़ी पहले मंत्री रहा ब्राह्मणवाद के नाम पे, अब फिर जब नया ब्राह्मण आया फिर फेक ब्राह्मण के नाम पर जो है तुम फिर इधर तुम शिफ्ट हो गया। किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो भाई? तुम क्या समझते हो कि बहुजन मूर्ख है क्या? हमें जितना हमारा पॉपुलेशन है तुम्हें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और अंत में बस इतना बात कहूंगा कि ऋतु सिंह जी जो आप संघर्ष कर रहे हैं और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। आप सभी को जय भीम। आप मजबूती से लड़ते रहिए, हम लोग जरूरत पड़ेगा तो हर एक मोर्चे पे आप लोगों का साथ देने का प्रयास करेंगे। जय भीम।